Hello, good morning, students. One more question for you. The topic is same triangles, and this is a very important question. So I am going to explain it. Now the question is: in figure, the line segment XY is parallel to side AC of triangle ABC. यानी अगर ABC triangle है, then XY is parallel to AC. That is given, and it divides the triangles into two parts of equal area. यानी that is also given. Find the ratio of AX upon AB. यानी AX upon AB का रेशियो हमें फाइंड करना है. तो that is given. AC is parallel to XY. AC is parallel to XY, or you can say XY is parallel to AB. Right? Clear? अब नेक्स्ट थिंग्स जो हमें दे रखी है, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ XBY, राइट? यानी XBY. क्लियर हुआ? नाउ अब हम इसमें देखेंगे क्योंकि AC एंड XY आर पैरेलल लाइन, सो ये एंगल एंड ये एंगल बोथ विल बी इक्वल बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन से. और ये क्या हो गई? एक ट्रांसवर्जर हो गई जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइन्स को. सो एंगल BXY इक्वल टू एंगल ए, राइट? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. नेक्स्ट वन, इस एंगल को भी देखिए, दिस इज आल्सो द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल BYX इक्वल टू एंगल C, राइट? ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, राइट? ये यहां पर YC क्या हमारी एक ट्रांसवर्जल हो जाएगी, और ये दोनों लाइनें हमारी क्या है? पैरेलल्स हो गई. सो एरिया ऑफ सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XBY. किस क्राइटेरिया से? AA क्राइटेरियन से. क्लियर हो रही बात है? ठीक है. तो AA क्राइटेरियन से ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए. अब सिमिलर हो गए, दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल will be the square of their corresponding side. यानी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ XBY इक्वल टू AB और BXB, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे, इनके स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बाय थ्योरम. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन, इसके बाद क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें दिया है कि एरिया ऑफ ABC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ XBY, इसकी जगह हम ये पुट अप कर सकते हैं कि ट्वाइस एरिया ऑफ XBY अपॉन एरिया ऑफ XBY. ये ऑलरेडी है, इसकी जगह हमने ट्वाइस रख दिया, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY. और ये सेम ऐसे ही AB अपॉन XB का होल स्क्वायर. अभी दोनों कट हो गए, तो क्या बच गया? 2/1 इक्वल टू AB अपॉन XB का होल स्क्वायर. और इक्वल टू, इसको हम ये भी कर सकते हैं कि AB अपॉन XB इक्वल टू √2 अपॉन 1. क्लियर हुआ? क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. सो इसको हमने अब इनवर्स कर दिया. सो XB अपॉन AB इक्वल टू 1 अपॉन √2. अब 1 से हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दोनों साइड. तो 1 माइनस XB इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन √2. ये ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं. तो ये हो गया AB माइनस XB, सॉरी AB माइनस 1 माइनस 1 में हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. यहां से आपको दिखाई नहीं दिया होगा. 1 माइनस XB अपॉन AB इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन √2. सो AB यहां हो जाएगा AB माइनस XB अपॉन AB इक्वल टू √2. ये यहां √2 माइनस 1 अपॉन √2. अब देखिए, अब हम फिगर में चलते हैं. देखिए AB माइनस XB, देखिए अगर हम फिगर में चले, AB माइनस XB क्या आ रहा है? हमारा AX आ रहा है, राइट? AX. सो हम इसको पुट अप कर सकते हैं. इसकी जगह AB माइनस XB, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? AX. और AB हम सेम वैसे रहने देते हैं. AB इक्वल टू क्या हो गया? √2 माइनस 1 बाई √2. क्लियर हो रही? अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? इसको √2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं. √2 देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? √2 इंटू दिस वन, यानी 2 माइनस √2 बाई √2 इंटू √2. तो इसकी AX रेशियो ऑफ AX अपॉन AB इक्वल टू दिस वन. दैट इज द आंसर. नाउ इसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो 6.4 है, उसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ. उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे. और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू जो है आप मुझे भेज सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके, तो मैं उसके भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा. नाउ द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज
diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Let's understand it first. ABCD is a trapezium. AB is parallel to this one is parallel to DC, right? And the diagonals of these AC and BD intersect at point O, right? If AB equal to twice of CD, ये गिवन है, देखो जो पहले हमें गिवन है वो हम लिख देंगे, गिवन है AB is parallel to CD, right? ठीक है. एंड नेक्स्ट वन, इफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ट्वाइस ऑफ CD हो गया, AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ये भी गिवन है. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COD. देखो इनका हमें एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल हमें ये फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है हमें, ये भी हमें पता कर लेना, ये भी हम पहले लिख ले. तो फाइंड हमें क्या करना है, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू हाउ मच, ये हमें फाइंड करना है, राइट. नाउ अब इन ट्रायंगल में चलिए. नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, राइट. दिस एंगल दोनों क्या है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, vertically opposite angle, right? Opposite angle. एक नेक्स्ट, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यू कैन सी दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट. क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये किसके ट्रांसवर्सल का काम करेंगे, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. सो एंगल हम सिंपली लिखेंगे, एंगल D लिख लेते हैं. एंगल D इक्वल टू एंगल B, ये हम B मान रहे हैं, दिस इज द B एंगल, ये B सिंपल सा, और ये D. क्यों, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसकी वजह से सेम हो गया. तो ये क्या हो गया, सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, राइट, बाय AA क्राइटेरियन, राइट. इस क्राइटेरियन की वजह से ये दोनों, सॉरी ये सब दिखाई दिया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन क्या है, AA क्राइटेरियन की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. अब सिमिलर हो जाएंगे तो हमारे पास में एक थ्योरम है. थ्योरम क्या है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू to this ratio of the area of two triangles is equal to the ratio or to the square of the ratio of their corresponding sides. यानी ये हमें ये कहता है कि एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, AB अपॉन CD या DC का होल स्क्वायर, राइट. अब ये गिवन है हमें, इसे गिवन देखो, ये गिवन है AB अपॉन CD इक्वल टू ट्वाइस बाई 1, क्योंकि ये हम यहां देख लें, AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, यानी AB अपॉन CD इक्वल टू ट्वाइस बाई 1, राइट. तो हम यहाँ पर इसको ये पुटअप कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू दिस इज 2/1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/1, एंड ये हमें फाइंड करना चाहिए. क्लियर. तो ये हमें प्रूव करना है. और अगर इस एक्सरसाइज को मैं आपको दे रहा हूं, अगर कहीं कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे पूछिए, मेरे पर्सनल नंबर पे या व्हाट्सएप कीजिए, या फिर गूगल क्लासरूम पे उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूँ. थैंक यू.